हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश के लेसन 7 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। लेसन 7 एक प्रेयर है जिसका टाइटल है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर और इसके पोइट हैं विलियम बटलर ईट्स। इस पोएम की फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने इस पोएम की थीम के बारे में और इस पोएम के 6 स्टैंजास को कवर किया था। आज के इस पार्ट में हम इस पोएम के लास्ट 4 स्टैंजास को कवर करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा था कि ये पोएम जो है एक प्रेयर के फॉर्म में है, जिसमें पोएट जो है अपनी न्यू बॉर्न डॉटर के लिए विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि उसके आने वाला फ्यूचर कैसा हो। तो चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं। माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, the sort of beauty that I have approved, prosper but little, has dried up of late. यहां पर पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने जिससे प्रेम किया था, जिस खूबसूरती से प्रेम किया था, जिसे पसंद किया था, वो प्रॉस्पर थी बट लिटिल, यानी कि वो खूबसूरती के मामले में तो बहुत सौभाग्यशाली थी, लेकिन उसके पास काइंडनेस नहीं थी, यानी उसके हृदय में दूसरों के लिए दया नहीं थी, विनम्रता नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है खुश रहने की आशा ही छोड़ दी है। यहाँ पर पोइट जो है वो मॉडगॉन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में भी मॉडगॉन के बारे में डिस्कस किया था कि मॉडगॉन जो थी वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। पोइट ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती के घमंड में आकर पोइट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और किसी और से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से पोइट जो है बहुत निराश हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। Yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. यहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए विश करते हैं कि वो ये जान पाए कि जिस तरह से उनका हृदय जो है नफरत से भर गया था, तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी ये समझे कि सभी बुराइयों का मुख्य जो कारण होता है वो नफरत होती है। If there is no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. वो कह रहे हैं कि अगर हमारे हृदय में नफरत ना हो तो कितना भी बड़ा कोई तूफान आए हम उसका सामना कर सकते हैं और वो हमारी खुशियों को कभी नष्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ लिनेट जो है वो खुशी के लिए उसको रिसेंबल किया गया यहाँ पे, यानी वो लिनेट जो है वो खुशी का प्रतीक है। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि वो चाहते हैं उनकी बेटी ये जान पाए कि सभी बुराइयों का मुख्य कारण जो होता है वो नफरत होती है, और यदि हमारा हृदय जो है वो नफरत से मुक्त रहता है तो हम किसी भी बाधा का सामना कर सकते हैं और कोई भी बाधा जो है वो हमारे अंदर की खुशी को कभी नष्ट नहीं कर पाती। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. यहाँ पर वो विश कर रहे हैं कि उनकी बेटी ये जान पाए कि जो नफरत होती है वो सबसे बदतर होती है, और जो ओपिनियंस होते हैं यानी जो ओपिनियनेटेड माइंड होते हैं, यानी अगर हम किसी के बारे में कोई पूर्व धारणा बना लेते हैं तो वो सबसे बड़ा अभिशाप है। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि क्या मैंने खूबसूरत महिला को नहीं देखा है, यानी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं मॉडगॉन के बारे में अगेन, जिसका जन्म वो कह रहे हैं माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न। हॉर्न ऑफ प्लेंटी के बारे में हम प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। हॉर्न ऑफ प्लेंटी ग्रीक मैथोलॉजी में सिंबल माना जाता है जॉय और हैप्पीनेस का। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मॉडगॉन का जन्म जो है वो हॉर्न ऑफ प्लेंटी को रिसेंबल करता है, यानी कि उसका जन्म जो है वो बहुत ही कुलीन परिवार में हुआ था, बहुत अमीर परिवार में हुआ था। वो बहुत खूबसूरत भी थी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जो ओपिनियनेटेड माइंड होते हैं, यानी उसने जो धारणा बना ली, उसका जो जिद्दीपन था, जो कट्टरपन था, उसकी वजह से उसने पोइट को रिजेक्ट किया। बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बैलोज फुल ऑफ एंग्री विंड। यहाँ पे बार्टर वर्ड यूज किया गया है क्योंकि बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज करना। तो वो कह रहे हैं कि उसने अपने हॉर्न ऑफ प्लेंटी को एक्सचेंज कर लिया, यानी उसने अपने सौभाग्य को, अपनी हर अच्छाई को बुराई से, सौभाग्य को दुर्भाग्य से एक्सचेंज कर लिया। यानी वो कह रहे हैं कि मैं उससे प्रेम करता था, उसने मुझे रिजेक्ट किया और एक ऐसे पर्सन को चुना
जो लास्ट लाइन है इसकी, ओल्ड बैलोज फुल ऑफ एंग्री इवेंट, ये रिसेंबल करता है उस पर्सन के लिए जिससे मॉडगॉन ने शादी की थी, जिसका नाम मैकब्राइड था। तो मैकब्राइड जो था फुल ऑफ एंगर, यानी बहुत गुस्सैल व्यक्ति था, हमेशा वो मॉडगॉन से झगड़ा करता रहता था, उस पर चिल्लाता था, चीखता था। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो यही बताना चाह रहे हैं कि उसने एक्सचेंज कर लिया अपने हॉर्न और एवरी गुड को, यानी अपनी हर अच्छाई को बुराई से एक्सचेंज कर लिया, यानी उसने मुझे रिजेक्ट किया और एक ऐसे पर्सन को चुना जो उसके लिए सही नहीं था। तो यहाँ वो विश कर रहे हैं कि उनकी बेटी ये चीजें समझ पाए और अपनी लाइफ में सही का चुनाव करे। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। कंसिडरिंग दैट all hatred drive on hence the soul recovers radical innocence। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो ये समझ सके कि जब सारी हेट्रेड जो है, सारी बुराइयां जो है, नफरत जो है जब नष्ट हो जाती है, द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, तब हमारी अंतरात्मा जो है वो रिकवर करना शुरू करती है। और रेडिकल इनोसेंस यानी एक स्वतंत्र मासूमियत का जो है अनुभव करती है। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारी आत्मा जो है वो नफरत से मुक्त हो जाती है तो हमारे अंदर एक इनोसेंस आ जाती है। एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ अफ्राइटिंग। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर एक इनोसेंस आ जाती है, सारी नफरत नष्ट हो जाती है, तो हम अनुभव करते हैं सेल्फ डिलाइटिंग का, यानी हम महसूस करते हैं, अंतर्मन से हम खुशी महसूस करते हैं, अपने आप में अपीजिंग यानी शांति का अनुभव करते हैं, सेल्फ अपराइटिंग। अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये बताना चाहते हैं कि जब सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, हमारे अंदर एक अंदरूनी मासूमियत जो है वो आ जाएगी, स्वतंत्रता आ जाएगी, तो हम सारी बुराइयों से दूर हो जाएंगे, अपने अंदर से ही खुशी महसूस करेंगे, अपने अंदर शांति महसूस करेंगे। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवंस विल। तो वो कहते हैं कि तब उनकी बेटी ये जान पाएगी कि जो स्वीट विल यानी हमारा अंतर्मन जो कहता है, उसकी जो आवाज है वो ही हेवंस विल है। हेवन यहाँ पर गॉड के लिए यूज किया है, यानी हमारे अंतर्मन की आवाज ही ईश्वर की आवाज हो जाती है। शी कैन दो एवरी फेस शुड स्कॉल। यहाँ वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी ये जान पाएगी कि भले ही उस कंडीशन में हर चेहरा यानी हर व्यक्ति आपका दुश्मन हो जाए, आपका शत्रु हो जाए, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, एवरी विंडी क्वार्टर हॉल यानी कोई भी जो दुर्भाग्य है वो कितना ही शोर मचाता हुआ आपके रास्ते में आ जाए, और एवरी बैलोज बस्ट कितना ही बड़ा कोई तूफान खड़ा हो जाए, बी हैप्पी स्टिल फिर भी आप खुश रह सकते हैं। तो ये कब संभव है? जब आपके अंतर्मन में शांति हो, आप हर बुराई से, नफरत से मुक्त हो। तो वो यहाँ पर विश कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए कि वो ये सारी चीजें समझ पाए, अपने अंदर कभी किसी के लिए नफरत ना आने दे। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस वेयर ऑल्स accustomed ceremonious, for arrogance and hatred are the wares peddled in the thoroughfares। यानी यहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए विश कर रहे हैं कि उसका जो ब्राइड ग्रूम यानी उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो उसे एक ऐसे घर में लेकर जाए जो एक्स्टम्ड हो, यानी जो रीति रिवाजों को, परंपराओं को मानने वाला हो, सेरेमनियस हो मतलब संस्कारवान हो, क्योंकि वो मानते हैं कि एरोगेंस और हेट्रेड यानी घमंड और जो नफरत है वो पेडल्ड इन द थोरोफेयर्स यानी कि वो हीन व्यक्तियों में पाई जाती है, यानी ये हीन व्यक्तियों की पहचान होती है कि जो व्यक्ति हीन होते हैं उनके अंदर एरोगेंस और हेट्रेड यानी नफरत और घमंड होता है। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। पॉइंट कह रहे हैं कि सिर्फ कस्टम और सेरेमनी जहां होते हैं वहीं इनोसेंस यानी मासूमियत और खूबसूरती का जन्म होता है। सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न। यहाँ पर सेरेमनी से मतलब है हॉर्न ऑफ प्लेंटी के लिए, यानी वो कह रहे हैं सेरेमनियस जहाँ पे जो है संस्कार होते हैं वहीं सौभाग्य होता है, खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होती है। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री। और वो कह रहे हैं जहाँ कस्टम यानी जहाँ रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, जो व्यक्ति उन परंपराओं में पला बड़ा होता है, वो अपने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से जुड़ा होता है, वही हमेशा प्रोग्रेस करता है, जैसे कि एक हरा भरा प्रतिष्ठावान पेड़ होता है, लॉरल ट्री होता है।
तो वो अपनी बेटी के लिए भी ऐसा ही विश कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों स्टेंजा समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमारी ये पोएम फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।